अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। हाज़िर है एक नए व्लॉग के साथ। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे अल्लाह ताला के रहमो करम से। जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया खाना बनाने से, क्योंकि सुबह काम करते करते मतलब पता ही नहीं चलता कि व्लॉग स्टार्ट करना, तो इसलिए फिर मैं इस वक्त दोपहर की खाना वगैरह बनाने लगी तब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। तो ये मैंने चने बनाने के लिए रखे हैं। चने एक्चुअली रात का भिगोना भूल गई थी मैं, तो चने मैंने भिगोए नहीं हुए थे, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि जी आज काले चने और चावल बनाओ, तो फिर मैंने चने पहले पानी में डाल के रख दिए, नमक मिर्च और हल्दी ये तीनों चीज़ें डाल के। फिर उसके साथ ही मैंने लहसुन को पील ऑफ किया। लहसुन को छीलने के बाद फिर मैंने अनियन काटा और टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, ये सारा चीज़ें डाल के तो इसे कुक होने के लिए तकरीबन 1 आवर लगा था। पहले मैंने 40 मिनट लगाए, 40 मिनट्स के बाद देखा तो चने जो है वो कुक नहीं हुए थे। फिर वापस मुझे आधा घंटा मतलब 20 मिनट फिर मैंने और लगवाए, फिर जाके ये जो सही से नरम हो गए थे, सॉफ्ट खाने के लिए। तो आप लोगों ने जब भी इस तरह मतलब कोई चने वगैरह बनाने हो, सफ़ेद या काले जो भी पाइस होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि रात को ही भिगो लें, क्योंकि वरना सुबह में कुक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इनको टाइम ज़्यादा ले जाते हैं। और साथ ही फिर मैंने चावल भी भिगो दिए। और ये देखें मैं किचन दिखा रही हूँ, क्योंकि सुबह के भी मेरा तकरीबन जो है 2 से 3 दफ़ा तो नाश्ता बनता है। पहले बेटे को बना के देना, फिर आप हस्बैंड के लिए बनाना, साथ ही फिर बच्चा वापस आ जाता है स्कूल से, उसके लिए कुछ ना कुछ बनाना। तो ये मैंने वो जो आंच है वो ऑन कर, ये एक्चुअली में हमारे यहाँ पे ऐसा है कि गैस अगर कम आ रही हो तो हम कंप्रेसर वगैरह यूज़ करें, तो हमें साथ में दूसरा चूल्हा भी ऑन करना पड़ता है, वरना गैस ज़्यादा आ रही होती है तो कंप्रेसर के फटने का वो होता है कि फट ना जाए कहीं। तो इसलिए ये चावल भी मैंने साथ ही भिगो दिए हैं, क्योंकि एक्चुअली लाहौर में आज बारिश हो रही है। पता नहीं अब आप लोगों के एरियाज़ में हो रही है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर इसलिए मेरे हस्बैंड अभी घर पे ही थे, वो काम के लिए भी निकले ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो चावल मतलब पक जाता है खाना तो मैं भी खाना खा के ही जाऊंगा, तो इसलिए मैंने साथ ही चावल भी पकने के लिए रख दिए थे फटाफट से। तो आप लोग भी बताएं कि आप लोगों के मौसम आजकल मतलब बहुत गंदा सा चल रहा है, बहुत अजीब किस्म की सफोकेशन वाला मौसम होता है। तो बताएं कैसे चल रहे हैं आप लोगों की ये डेज़, कैसे जा रहे हैं। और प्लीज़ व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें मुझे। और आज मैंने एक्चुअली में खीर भी बनाई थी, वो तो बांटने के लिए बनाई थी, क्योंकि 11वीं शरीफ का आपको पता है। पता नहीं आप लोग ख़त्म शरीफ दिलाते होंगे या नहीं, लेकिन हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं, तो इसलिए हम भी अपने बड़ों के पीछे पीछे वैसे ही काम करते हैं। तो फिर वो खीर भी बनाई थी जो कि मैंने बांट दी थी। तो खाने के लिए कुछ घर में रखी थी, तो फिर मैंने कहा कि अपने व्यूज़ को वो भी बता देती हूँ कि मैंने वो जो है खीर भी बनाई है। और ये मैंने 2 गिलास जो हैं वो चावल थे, तो उसके हिसाब से ये वाला स्पून 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है। ये जो वो नमक होता है ना, दानेदार नमक, ये वो नमक, अगर पाउडर वाला नमक हो तो फिर ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है हमें। तो ये जी मैं साथ साथ ये इनको बर्तन को साबुन लगा के ना तो रख दिया था। इतनी देर में देख के चेक कर लूँ कहीं बॉयला ना आ गया हो, क्योंकि अकेला बंदा हो तो फिर इसी तरह होता है, सारे काम इकट्ठे देखना पड़ते हैं। तो अब ये जी बॉयला आ गया है, तो फिर मैंने कहा चावल डाल देती हूँ और चावलों को मिक्स कर देती हूँ, फिर कुक होते रहेंगे। तब तक मैं अपने सारे ही बर्तन वॉश कर लूँगी। और आज मैंने फिर सोचा हुआ था कि आज उस रूम की, दूसरे रूम की जो कबर्ड है बेडरूम की, वो सारी ही सेट करूँगी, क्योंकि मतलब इतना बिज़ी होती हूँ पूरा दिन कि समझ नहीं आता। तो फिर मैंने आज सोचा था कि कबर्ड भी सारी सेट करूँगी। तो कबर्ड को सेट करते 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 अब जाके तकरीबन कोई 8:30 बजे के करीब मैं जाके फ्री हुई हूँ। तो अब मैंने सोचा कि मैं अपना जो व्लॉग है वो एडिट कर लेती हूँ, ताकि व्यूअर्स अपलोड कर सकूँ कोई 9-10 बजे के करीब। तो ये जी मैंने आज ये जो पॉप्सिकल भी बनाए थे घर में, आइसक्रीम भी बनाई थी, जिसे जी पंजाबी में कुल्फ़ी कहते हैं।
ये तो मैं कभी दूध जाम मिश्री डाल के बनाती हूँ, कभी बर्फ़ वाली वो जो आइस मिलती है जी कुल्फ़ी, वो बनाती हूँ। तो आज मैंने दूध वाली बनाई हुई थी, तो वो चेक की तो वो अभी सही से जमी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने वापस फिर रख दी। तो ये जी चावल बिल्कुल, ये देखिए जब इतना पानी होता है तो मैं दम के लिए रख देती हूँ, ताकि चावल जो हैं वो बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाएँ। तो आप इस तरह हमेशा किया करें। अक्सर गैस का ये मसला आता है कि जी चावल हमारे खड़े खड़े रहते हैं, क्योंकि आप लोग पानी लगभग सारा ही ड्राई कर लेते हैं और फिर दम पे रखते हैं, फिर वो खड़े रह जाते हैं चावल। इसलिए आपने हमेशा कोशिश करनी है जब पानी हो तभी रखने, ताकि जो है चावल वो सही से गल जाएं। तो चावल जो है तकरीबन मेरे गल गए थे। फिर मैंने अभी मतलब हिलाए हैं थोड़े से, ताकि जो नीचे वाले हैं वो ऊपर आ जाए, ऊपर वाले नीचे चले जाए, दम सही से लग जाए। तो कुकर को अभी लगे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हुए थे। तो हमारे मसला ये है कि जब मतलब जैसे दम वगैरह लगाना हो तो हमें तीसरा चूल्हा भी ऑन करना पड़ता है बंद, क्योंकि ये है कि अगर एक चूल्हे से तो इतनी आग बाहर आनी नहीं, और एक बिल्कुल दम वाली आंच हम लोगों ने कर लेनी है। तो इस वजह से ये जी खीर है जो मैंने बनाई थी, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी हम लोगों ने। तो ये खीर एक तो बच्चों ने कुछ खा भी ली थी, ख़त्म भी हो गई थी। फिर ये बोल था, ये मैंने कहा ठंडे होने के लिए रख देती हूँ, और अभी ये फ्रिज में ही पड़ी है। मैं इतना बिज़ी थी कि मैं खा ही नहीं सकी। अभी सोच रही हूँ कि व्लॉग एडिट करने के बाद अपलोड करूँगी, उसके बाद फिर मैं खाऊँगी। तो इसकी रेसिपी भी मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, खीर की रेसिपी। तो ये जी चने जो है ना ये ऐसे हो गए हैं। तो अब आप लोगों ने भी हमेशा इस तरह करना कि अगर आपका पानी ज़्यादा हो तो आपने कोई टोकरी बारीक सुराख वाली या फिर कोई स्ट्रेनर बड़ा या छोटा जिस तरह का भी हो, उससे पानी स्ट्रेन कर लेना है, ताकि यही पानी वापस हम चनों में यूज़ कर सकें। देखें जी मैंने इस तरह टोकरी से स्ट्रेन कर लिया है, ताकि ज़रा भी मटेरियल जो है ना वेस्ट ना जाए। तो अब इस दौरान ये कुछ यूँ हुआ कि मेरे हस्बैंड जल्दी से कह रहे थे कि जल्दी कर लो, जल्दी जो भी सालन है मैं वो चने को भूनो और थोड़ा सा पानी डाल के ना मुझे चने चावल दे दो, ताकि मैं खाना खा के जा सकूं, क्योंकि बारिश रुक गई हुई है। फिर मैंने इसी तरह किया। तो आई थिंक सो आप लोगों को ऑयल वगैरह डालते हुए नहीं दिखाया, मतलब दिखा सकी, क्योंकि मैं उस वक्त मतलब जल्दी में भी थी बहुत ज़्यादा। ये मैंने ऑयल डाल दिया वह भूनने के लिए। तो जैसे ही ऑयल, फिर मैंने पानी भी ये देखें वही जो एक्स्ट्रा पानी निकाला था वो बीच में डाल दिया था। ये मैं आप लोगों को, और चने निकाल दिए थे अपने हस्बैंड को खाना जो देने के लिए थे ना सालन, वो निकाल लिया था। ये मैं एक्स्ट्रा पानी डाल रही हूँ जो मैं अलग से यूज़ कर रही हूँ। जो पहले जो चनों में से निकला था वो यूज़ कर लिया हुआ था, थोड़ा सा चने कुक हुए तो वो मैंने थोड़ा सालन निकालना था, इस वजह से नहीं दिखा सकी आप लोगों को। तो ये जी चने भी बिल्कुल पक गए हैं, रेडी हो गया जी हमारा खाना। तो अब मैंने अपना ये किचन का सारा किचन समेटते ही लगभग आधा दिन गुजर जाता है मेरा। तो खाना करो, लंच करो, डिनर करो, इसी तरह। ये देखें जी अल्लाह का शुक्र है मेरा किचन का सारा सेटअप नीट हो गया। तो अभी हम लोग रूम की तरफ चलते हैं जी। मैंने आपको बताया था कि रूम नीट करना है। ये देखो जी मैं कपड़े लेके बैठी हूँ, सारी कबर्ड्स मुझे सेट करनी थी, कुछ आयरन बच्चों के कपड़े करने थे, कुछ कपड़े आयरन किए हैं, कुछ ये कबर्ड्स के मैंने फोल्डिंग करके रखे हुए हैं। तो प्लीज़ व्यूअर्स, प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट। मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें मुझे। ये जी ये मेरे देवर की शादी की थी, हमारे पास अम्ब्रेला मेरा बेटा तब बहुत छोटा था, तब हमने उसे लेके दी थी, क्योंकि वो छोटा दूल्हा उस वक़्त बना था। तो ये तब की यादें हमेशा मतलब याद रहती हैं, इस तरह की चीज़ें हमेशा हों पड़ी हुई तो याद रहती हैं। ये देखें जी मेरी रूम सारा नीट एंड क्लीन हो गया, सारी कबर्ड्स नीट हो गई हैं, ये सारी कबर्ड्स नीट हो गई हैं। तो मुझे बड़ी खुशी थी जी, मेरी कबर्ड जो है ना वो सेट हो गई है। बहुत गंदी लगती थी, हर जगह कपड़े कपड़े, ना समझ आती थी कौन सा पहनना कौन सा नहीं पहनना। तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर हाज़िर होंगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे इजाज़त दें अब, ताकि जी मैं खीर खा सकूं। और अल्लाह हाफिज़।